हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पार्ट 2 और इस वीडियो में हम एग्जाम टाइप के वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। तो आज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और हाँ, मल्टीपल असाइनमेंट, चेन्ड असाइनमेंट, ट्रिकी एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एग्जाम की तरह। तो कॉपी ले लो, पेन ले लो, लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस एंड डिकोड द असाइनमेंट ऑपरेटर वंस एंड फॉर ऑल। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम असाइनमेंट ऑपरेटर के क्वेश्चंस इजीली कर पा रहे होगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी ये सब करा दिया है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख लेना। तो आज हमारा पार्ट 2 यहां से स्टार्ट होगा। यहां से इंटीजर वर्सेस फ्लोट का कंफ्यूजन, जो कि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। तो चलो इसका लॉजिक क्रैक करना शुरू करते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको डिलीट करूं यहां से, हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो x में क्या है, तो x में आप बोलोगे 10 है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि x इज इक्वल्स टू x बाई 2 लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर 10 बाई 2 है, विच मीन्स कि अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आंसर 5 आएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आंसर 5 आएगा, बट एक्चुअली में आंसर 5 नहीं आ रहा होगा। और यहीं पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर 5.0 में आएगा, मतलब इसका आंसर बेसिकली फ्लोट में आएगा। और इसका जब हम टाइप चेक करेंगे x का टाइप, तो वो फ्लोट हो रहा होगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहाँ पर होती है, वो सोचते हैं कि x में तो 10 इंटीजर है, बट यहाँ पर इंटीजर है। ये जो पहली लाइन है यहाँ पर इंटीजर है, लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन चलेगी और जैसे ही ये कैलकुलेट करके 5.0 निकालेगा, वैसे ही x का डेटा टाइप चेंज होकर फ्लोट हो चुका होगा। तो इसीलिए जब हम प्रिंट कराते हैं तो x की वैल्यू फ्लोट में आती है और उसका टाइप भी हमें फ्लोट शो होता है। ओके, इफ आई चेंज दिस, तो चलो इसको कोड करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से। ओके, तो एक सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि x में क्या है, 10 है, ओके, और x डिवाइड असाइन है उसमें 2, और अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करूं x की वैल्यू को, मतलब x को प्रिंट करूं, और टाइप फंक्शन से हम क्या जानेंगे कि उसका डेटा टाइप क्या है x का। अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे क्या दे रहा होगा, तो ये मुझे 5.0 दे रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है, ये आपको 5.0 दे रहा है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया है कि x में क्या है, फ्लोट वैल्यू है, और उसका क्लास भी हमें क्या दिखा रहा है, फ्लोट दिखा रहा है। अब यहां से हम एक चीज समझते हैं, वो ये चीज कि जो हमारा यहीं पे देख लेते हैं। तो जो हमारा कहे ना कि डिवाइड ऑपरेटर होता है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर डिवाइड ऑपरेटर जो होता है वो हमें क्या दे रहा होता है, तो ये हमेशा जो डिवाइड ऑपरेटर होता है वो हमें फ्लोट वैल्यू दे रहा होता है, फ्लोट में आंसर कर रहा होता है, फ्लोट में आंसर कर रहा होता है, फ्लोट में ऑलवेज। तो ये चीज आप याद रखोगे कि डिवाइड ऑपरेटर हमें हमेशा किस में आंसर देगा, तो आप बोलोगे कि फ्लोट में आंसर देगा। किस में, फ्लोट में आंसर देगा, इस चीज को याद रखना। दूसरा एग्जांपल है कि अगर x में 10 है, ठीक है, अब ये कौन सा ऑपरेटर है, तो आप बोलोगे ये फ्लोर ऑपरेटर है। कौन सा, फ्लोर डिवीजन है। बेसिकली क्या है, फ्लोर डिवीजन है, जो कि डाउन की वैल्यू को देता है। ठीक है, इसको हम इंटीजर डिवीजन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द आंसर किस में आ रहा होता है, इंटीजर में आ रहा होता है। तो यहाँ पर x में 10 है, और जब ये लाइन चलेगी इसका मतलब x इज इक्वल्स टू x फ्लोर डिवीजन 3, राइट। अब 10 को जब हम 3 से करेंगे तो फ्लोर डिवीजन भी तो ये क्या करेगा, बेसिकली डिवाइड ही करेगा, 3 से 10 को डिवाइड करेगा। तो जब ये डिवाइड करेगा तो बेसिकली आप देख लो इसका रिमाइंडर हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 जब लगाएंगे तो फिर से ये 3 हो जाएगा, राइट। मतलब ये 3.3 हो गया, फिर से 9, ऐसे ही चलता जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर हमें 3.3333 कुछ आता जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो आप इसका आंसर ये टिक कर दोगे, बट ये गलत है, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर डिवीजन है, इसलिए इसका आंसर किस में आएगा, तो इंटीजर में आएगा। तो ओनली आंसर इसका 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ओनली 3 इसका आंसर आ रहा होगा। तो अगर हम इसको कोड करके देख लें, तो इसको अगर हम कोड करें यहीं पर
यहाँ पर क्या करें कि हम डबल स्लैश लगाकर, यहाँ पे एक और स्लैश लगाकर इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज को हटा दूं तो ये हमें आंसर क्या देगा, तो ये हमें आंसर 3 देगा। 3 क्या है, इंटीजर, और ये क्लास भी हमें कैसी बता रहा है, इंटीजर बता रहा है। लेकिन जब हमने किया तो 3.3 आ रहा था, राइट। तो फ्लोर डिवीजन हमें क्या देता है, ऑलवेज रिमेंबर कि फ्लोर डिवीजन हमें इंटीजर में वैल्यू देता है। फ्लोर डिवीजन किस में वैल्यू देता है, इंटीजर में वैल्यू देता है। एक है दो चीजें कि जो हमारा डिवाइड ऑपरेटर होता है वो हमें फ्लोट में हमेशा आंसर कर रहा होता है ऑलवेज, एंड जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर ये फ्लोर डिवीजन होता है ये किस में कर रहा होता है, तो ये हमें इंटीजर में कर रहा होता है। तो इसमें बेसिकली 2 केस होते हैं, कौन कौन से, इसमें बेसिकली 2 केस आपको देखने को मिलेंगे। पहला केस क्या होगा कि ये क्या इंटीजर में है, ये याद रखना है कि अगर मैंने यहाँ पे 10.0 कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, 10.0 कर दिया, तो इसका आंसर फिर फ्लोट में आएगा। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर इंटीजर में ही आएगा, राइट। इसका आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। कब, जब आप यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू यूज करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम इसको VS कोड पे करके देखें, बेसिकली इसको हम कोड करके देखें, तो अगर मैंने बोला कि यहाँ पर मैं 10.0 कर देती हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या आएगा, तो इसका आंसर हमें फ्लोट में आएगा। क्यों, क्योंकि अब हमने फ्लोट में वैल्यू ली है। तो अगर हम इंटीजर में वैल्यू लेंगे तो इसका आंसर हमें इंटीजर में ही आएगा देन, ठीक है। तो इसका आंसर हमें किस में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको मान लो 10.10 कर दिया, ठीक है, तो भी इसका आंसर हमें किस में दिखाएगा, तो इसका आंसर हमें फ्लोट में दिखाएगा क्योंकि हमने फ्लोट वैल्यू ली है। लेकिन देखो जैसे हमने किया था तो 3.33 समथिंग आ रहा था, बट यहाँ पर 3.0 ले रहा है। इसका मतलब ये फ्लोट में देता है आंसर, लेकिन पॉइंट के बाद इसका आंसर हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये 2 केसेस हैं जो कि आपको याद रखना है फ्लोर डिवीजन में, कि फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि जब फ्लोट में उसका डेटा होता है ना, तो वो क्या करता है कि अगर आपने यहाँ पर कुछ पॉइंट लगा के 0 किया, ठीक है, तो जैसे कि हमें आंसर में क्या मिल रहा था, 3.33 जब हमने मैनुअली किया था, ठीक है, तो ये मिल रहा था। लेकिन फ्लोट में है वैल्यू, लेकिन तब भी आपको ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। ये क्या करेगा, 3.0 बना देगा। फ्लोट में देगा लेकिन पॉइंट के बाद हमेशा 0 आएगा फ्लोर डिवीजन में, ठीक है। अगर हम इसकी माइनस की वैल्यू लेकर देखें तो क्या आ रहा है, माइनस की वैल्यू में तो अगर मैंने यहां पर मान लो कि हमने ले लिया -10, तो जब मैंने -10 लिया तो ये क्या करेगा, तो ये हमें डाउन की वैल्यू देगा, मतलब कि ये हमें -4 देगा, ठीक है। किसकी वैल्यू देगा, डाउन की वैल्यू को देगा। अगर मैंने यहाँ पर -3 किया तो ये हमें क्या देगा, तो ये हमें 3 देगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये हमें डाउन की वैल्यू को दे रहा होगा। अगर आप ऐसे करोगे इस चीज को तो ये आपको -4 देगा। वो चीज अब जैसा कि आपको पता है कि जब हमने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया था और 10 था, तब इसका आंसर क्या था इंटीजर में, तो आप बोलोगे कि 3 था, ठीक है, 3 था, राइट। ये डाउन की वैल्यू को लेता है। तो अब जब हमने माइनस लगा दिया ना, तो ये डाउन की वैल्यू को लेगा, लेकिन अब ये 4 लेगा। क्या लेगा, -4 लेगा, -3 नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि ये डाउन चला जाएगा एक, ठीक है। तो -4 लेगा। लेकिन जब भी हम पॉजिटिव में करेंगे तो ये क्या करेगा, एज इट इज ले रहा होगा 3, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने निगेटिव किया तो वो एक नंबर आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, बट वो माइनस में दिखेगा, ठीक है। अगर हम ये केस ये वाला देखें, ये एग्जांपल कि x में क्या है, 5 है, x में क्या है, 5 है, और ये वाली लाइन चलेगी तो x इज इक्वल्स टू x इंटू 2.0, राइट। तो अभी इसका आंसर किस में आएगा, तो क्योंकि यहाँ पर फ्लोट वैल्यू है 2.0, तो 5 का आंसर पॉइंट में आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो फ्लोट में होगा और इसका टाइप भी चेंज हो चुका होगा। देखो जिनको ये नहीं समझ में आता कि
किस तरीके से इसका डेटा टाइप चेंज होता है। तो देखो पहली लाइन चलेगी तो पहली लाइन में क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो अभी x का डेटा टाइप कितना है, इंटीजर है अभी। लेकिन जैसे ही दूसरी लाइन चली तो यहाँ पर ये जैसे ही ये सब कुछ परफॉर्म हुआ, ये इतना परफॉर्म हुआ और परफॉर्म होने के बाद वो x में फिर से असाइन हो गया, तो x में 10.0 असाइन हो गया, ठीक है सपोज। तो 10.0 असाइन हो गया, तो अभी बताओ ये कौन सा डेटा टाइप है, तो आप बोलोगे फ्लोट में इसकी वैल्यू है, तो ये फ्लोट डेटा टाइप है। तो अब x जब प्रिंट करेगा तो वो लेटेस्ट में जो अपडेट हुआ है उस चीज को प्रिंट करेगा, तो ये 10 पॉइंट समथिंग प्रिंट करेगा। और टाइप फंक्शन क्या करेगा, फ्लोट क्लास बताएगा कि इसकी क्लास कैसी है, फ्लोट है। इसमें क्या आएगा, तो 10.0 आया, फ्लोट आया, ठीक है। अब आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां से अगर हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट होने वाला है मल्टीपल असाइनमेंट, और ये हाईली इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि मल्टीपल असाइनमेंट से क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं आपको। तो मल्टीपल असाइनमेंट को समझ लेते हैं। तो मल्टीपल असाइनमेंट में क्या चीज कैसे काम करती है, तो सबसे पहले तो बहुत सिंपल वाला एग्जांपल है ये कि यहाँ पर दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, a कॉमा बी, राइट। और यहाँ पर दो वैल्यू दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, दो वैल्यू दिख रही है 5 कॉमा 10। तो a में 5 असाइन है, तो a में क्या असाइन है, तो आप बोलोगे 5 असाइन है। b में क्या असाइन है, तो आप बोलोगे 10 असाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितने वेरिएबल हैं उतनी ही वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर सिंपल 5 कॉमा 10 प्रिंट हो जाएगा, ओके। अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें कि ए में क्या है, तो आप बोलोगे कि ए और बी और सी ये तीन यहाँ पर वेरिएबल है और ये 7 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल वेरिएबल है लेकिन वैल्यू क्या है, सिंगल वैल्यू असाइन है। तो मतलब इन तीनों वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है, तो आप बोलोगे 7 वैल्यू है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं लगा, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू 7 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा होता तो हमें एरर आती, क्यों, क्योंकि फिर हमें तीनों के लिए, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग वैल्यूज यहाँ कॉमा करके डालनी पड़ती। बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए में क्या असाइन है, बी, और बी में क्या असाइन है, सी, और सी में क्या असाइन है, 7। तो अगर आप इधर से चलना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि सी में क्या असाइन है, 7, ठीक है। अब ये जो 7 है, अब ये बी में असाइन हो गया एंड यही 7 जो है वो सी में, ए में असाइन हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको कोड करके देखें इन दोनों चीजों को, तो अगर मैं बोलूं कि ए में क्या है, अगर ए कॉमा बी और उसमें मैंने असाइन किया 5 कॉमा 10, ठीक है। अगर हम इस चीज को प्रिंट करेंगे तो आपको पता है स्क्रीन पर हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ये दोनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी बेसिकली, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज प्रिंट हो गई। अगर यही चीज मैं बोलूं कि क्या, कि ए में बी और बी में हमने सी डाला और सी में क्या है, 7 है, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन को प्रिंट करेंगे तो हम a कॉमा बी कॉमा सी को, तो तीनों में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तीनों में क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 7 आ जाएगा। तो कैसे आएगा 7, क्योंकि देखो c में 7 है, अब c की वैल्यू b में गई तो b में 7 हो गया, और b की वैल्यू a में असाइन हुई तो a में भी 7 हो गया। इसलिए जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो इन तीनों में हमें 7 प्रिंट होके मिल रहा है। लेकिन अगर मैं मान लो कि जैसे यहाँ पर है a कॉमा बी, अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल यहाँ पर अगर डिक्लेयर कर दूं और यहाँ पर मैं एक वैल्यू नहीं दे रही हूँ, तो जब मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। क्या देगा, वैल्यू एरर देगा। किस लाइन में, देखो रेड लाइन हो गई है तो फर्स्ट वाली लाइन में मुझे एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है, यहाँ पर 2 ही वैल्यू असाइन हुई है इस साइड, ये वाली साइड में। तो यहाँ पर भी मैं अगर एक और दे दूं ना, जैसे कि 3, तो ये अब सही है, ठीक है। अब ये क्या है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट नहीं किया ना। तो यहाँ पर जब मैंने प्रिंट कर दिया है तो अब क्या आएगा कि 5 10 3 आ जाएगा। तो जब आपको कॉमा लगा के करना है ना, तो यहाँ पर भी आपको कॉमा लगा के उतने ही वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल वेरिएबल का यूज करके एक सिंगल वैल्यू को असाइन कर रहे हो। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है।
अब देखो ये वाला करके देख लेते हैं कि इसमें क्या है, तो इसको भी हम यहीं पर समझते हैं कोड करके। अब देखो कि अगर मैं x में 2 डाल दूं और y में 5 डाल देती हूँ, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो ये क्या होगा प्रिंट फंक्शन में, अब मैं x कॉमा वाई, तो आप बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगा। ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू एक तरीके से स्वैप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। अब इसको समझते हैं कि स्वैप कैसे हो जाएगी। देखो यहां पर आप देखोगे कि x में क्या है, तो आप बोलोगे कि हाँ x में क्या है 2 है, ठीक है, y में 5 है। अब ये जब लाइन चली ना, इस लाइन में क्या हुआ कि x में क्या आ गया, y आ गया, ठीक है, x में क्या आ गया y, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां पर इसका मतलब कि x में क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब ये y है और y में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो y में क्या आ गया, तो y में x मतलब 2 आ गया। अब जब प्रिंट हुआ तो x की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई है और y की वैल्यू कितनी प्रिंट हो गई है, 2 प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको कह सकते हो कि वैल्यूज आपस में स्वैप हो गई हैं, ठीक है, वैल्यूज क्या हो गई हैं आपस में, यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसको स्वैप कर दिया है। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है स्वैपिंग का। तो ऐसा ऑफ कोर्स वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसमें आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि x और y जो है यहाँ पर 3 वेरिएबल है कॉमा करके, और वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू क्या है 1,2 है बेसिकली। तो यहाँ पर जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर एक और वैल्यू ये z के लिए चाहेगा, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस टाइप के कर लेते हैं चेन और कंपाउंड कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस, और ये आते ही हैं इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में, तो चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। एग्जाम में तो इन सब क्वेश्चंस का आना मतलब एक तरीके से आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो अगर देखें कि x में क्या है 5 है, ठीक है, अब ये लाइन चली तो यहाँ पर क्या हुआ x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स, राइट। अब यहाँ पे 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो x में क्या प्रिंट आएगा, प्रिंट होके 10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर x में क्या है 3 है, अब ये लाइन चलेगी तो x इज इक्वल्स टू x इनटू, ये देखो ये x है और ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, और x प्लस 2, तो अब क्या होगा x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, तो इसका मतलब कि पहले क्या होगा, तो पहले यहाँ पर 9 होगा और 9 प्लस 2, तो यहाँ पे 10 11 आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम इस चीज को प्रिंट करके देखें, तो अगर हम इस चीज को प्रिंट करके देख लेते हैं, तो जैसे कि x में क्या है 5 है, ठीक है, और x प्लस असाइन कर दिया उसमें x को, और अगर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, अगर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे x को, तो आपको पता है कि क्या आएगा, तो 10 आएगा, राइट। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कैसे आएगा, बस यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको करके। तो x में क्या आएगा 3 है और x इंटू और इसमें असाइन करेंगे x प्लस 2, ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें क्या था, तो इसमें x है, तो फिर से हम इसको कोड को रन करेंगे तो इसमें अब क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अच्छा ओके, 15 कैसे आया इस चीज को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पर ये वाला कैसे कैलकुलेट हुआ है कि x में 3 है, ठीक है, और ये वाली लाइन कैसे कैलकुलेट हुई है, इस चीज को जैसे मैंने मिस्टेक किया ना, तो अब आप भी ऐसे एग्जाम में मिस्टेक करते हो, तो इसको कैसे समझे कि देखो कैसे हुआ है कि x इंटू, ठीक है, ये इंटू है एंड इज इक्वल्स टू x प्लस 2, तो जब हमने इसको खोला तो इसको कैसे खोलेंगे, x इज इक्वल्स टू x इंटू
x प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये जो प्लस 2 है ना, ये साथ में, तो इनको हमें ब्रैकेट में बंद कर लेना था क्योंकि असाइनमेंट से पहले, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। ब्रैकेट में बंद करने का क्या मतलब है कि जो ब्रैकेट में होगा वो पहले सॉल्व होगा, ठीक है। इतना याद रखो, जो ब्रैकेट में होगा वो पहले सॉल्व होगा। अच्छा, कब पता करोगे कि ब्रैकेट लगाना है? तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले अगर इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, तो उसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम इसको एक्सप्रेशन को फुल खोलो। तो यहाँ पर x इंटू अब x की हम वैल्यू रख लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो एक गलती मैंने करके आपको बताया कि हाँ ऐसे ही आप भी एग्जाम में गलती करते हो। तो बेसिकली आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे क्या याद रखना है कि देखो यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है, उससे पहले आप इसको ब्रैकेट में कर लेना। तो जब आप ब्रैकेट में कर लोगे तो आपका आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस लाइन को फिर से बताती हूँ कि x इंटू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है, तो इसको ब्रैकेट में कर लोगे ना, तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 बन चुका होगा, राइट। अब x इंटू, तो x इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 5 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, जो कि 15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक सिंपल। ये आप खुद भी प्रैक्टिस करो इसका आंसर क्या आ रहा है। अब देखो इसको हम करते हैं और इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं समझाऊं, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि x में क्या है, तो आप बोलोगे कि x के अंदर 2 है, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखो, फिर से वही चीज, तो यहाँ पर पहले ही हम ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है, ताकि जब इधर x आए तो हम मिक्स ना करें चीजों को। तो पहले ही ब्रैकेट लगा लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक्सपोनेंट है, डबल स्टार लगा है ना, तो ये एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट है। अब ये हो जाएगा x एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2, राइट। अब 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, ठीक है। इस अब 9 हो जाएगा। अब x इज इक्वल्स टू x इंटू 9, तो आप बोलोगे कि x क्या है, 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट x से, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कह रहा है प्रेसिडेंस चेक करो। अच्छा, प्रेसिडेंस चेक करने का मतलब यही है, ये ब्रैकेट पहले लगेगा, ठीक है। प्रेसिडेंस हम आगे पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर बस इतना याद रखो कि जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तो हम उसमें ब्रैकेट को पहले लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद अदर चीजों को कर रहे होंगे। तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल से करके दिखाऊं, आई मीन से कि कोड करके देखें अगर, तो x में क्या है, 2 है, ठीक है, और x इंटू 3, और अब हम इसको प्रिंट करेंगे। तो अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्रिंट कर देंगे। अब हम इसको रन करेंगे तो 512 आ रहा है। समवेयर वी डिड मिस्टेक, आई थिंक। नहीं, मिस्टेक नहीं किया, यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 9 की जो वैल्यू होती है वो 512 ही होती है, ठीक है। तो इसलिए आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमने यहाँ तक तो कर लिया, और अब चलते हैं कोडिंग पर, और कोडिंग के थ्रू और सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो कोडिंग पर जब हम आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो कि x कॉमा वाई है, ठीक है। मान के लो, मतलब 2 वेरिएबल हमने लिए हैं, उसमें हमने 2,3 को साइन कराया, ठीक है। अब x कॉमा वाई में हम क्या कर रहे हैं, अब इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और यहाँ पर x इंटू वाई। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे ऑफ कोर्स, और अगर मैं अब यहाँ पर प्रिंट कराऊं किसकी वैल्यू, ऑफ कोर्स x कॉमा वाई की, x और y की वैल्यू को, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो कैसे काम कर रहा है ये वाला कोड। अब जैसे कोड को तुम समझोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम्हारे लॉजिक तुम्हारा बेसिकली बनना स्टार्ट होगा। तो देखो x में क्या है, x में x में क्या है, 2 है, ठीक है। x में क्या है, 2 है। एक सेकेंड, पेन क्यों नहीं चल रहा है। हाँ, x में क्या है, 2 है,
और y में 3 है, ठीक है। अब ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर x में ये वाला डेटा स्टोर हो रहा है और y में ये वाला स्टोर हो रहा है। तो x में x प्लस वाई स्टोर हो रहा है, तो x में x प्लस वाई हो रहा है, मतलब कि 2 + 3 5 हो गया। और y में क्या है, y में x इंटू वाई मतलब 2 इंटू 3 6, तो y में क्या है 6 है, और 5 और 6 स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके किस में आते हैं, तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अगर हमने क्या किया, a और b ऐसे किया, और तब तक आप देखते जाओ, इसका आंसर कमेंट में आप मुझे बताना, या फिर आप देखो कैलकुलेट करो कि क्या आंसर आपका आ रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें प्लस कर दे रही हूँ 2 को, कॉमा b इंटू 3 कर रही हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो यहाँ पर आप x, y को प्रिंट कर दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर 6,12 आएगा। अब कैसे आएगा उस चीज को समझो, ड्राई रन करते हैं। एंड देखो यहाँ पर क्या है कि a और b दोनों में क्या है, आप कहोगे 4 है, a और b दोनों में क्या है, तो दोनों में 4 है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हुआ कि x में ये डेटा है और y में ये डेटा है। तो x में कौन सा डेटा है, a + 2, क्या है, a + 2 है। तो a + 2 का मतलब है कि 4 + 2 है, विच मीन्स x में क्या है 6 है। तो x की वैल्यू जब प्रिंट कराई तो यहाँ पर 6 प्रिंट हो गया। b में क्या है, b इंटू 3 है, सॉरी। तो यहाँ पर y में क्या हो जाएगा, तो y में b इंटू 3, b की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 3 हमारा 12 आएगा, जो कि y में स्टोर हो जाएगा। तो y में हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। अगर मैं यहाँ पर a, b और उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 3,5, ठीक है। और a, b और उसमें सबसे पहले मैं असाइन करती हूँ a इंटू b, कॉमा, ये हमने a में असाइन किया, और a + b ये हमने b में असाइन किया। अब फिर से हमने a, b किया, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं इस चीज को a - b को, कॉमा, और यहाँ पर कर रहे हैं a फ्लोर डिवीजन b। अब इस चीज को अगर हम प्रिंट करें a, b को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर क्या आएगा आपको बताना है ये चीज कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह के क्वेश्चन से बिल्कुल घबराना नहीं है कि कितना मतलब कैसे करेंगे, राइट। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो चलो इसको देखते हैं कि कोडिंग में ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम। देखो a और b में क्या है, तो a में क्या है 3 है और b में क्या है 5 है, ठीक है। सबसे पहले आप भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करो जैसे मैं कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखो a में ये वाला पहला वाला असाइन होगा, ये वाला, और b में क्या होगा, ये असाइन होगा, ठीक है। तो a में क्या असाइन हो जाएगा, तो a में यहाँ पर a इंटू b है, तो मतलब 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 मतलब कि 15 असाइन हो जाएगा। और b में क्या असाइन हो जाएगा, तो b में a + b मतलब कि 8 असाइन हो जाएगा, 3 + 5, तो b में क्या आ चुका होगा, 8 आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो पहले a की वैल्यू 3 थी और फिर यहाँ पर क्या थी 5 थी, लेकिन जैसे ये दूसरी लाइन चली, ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 हो गई a की वैल्यू और b की वैल्यू 8 हो गई। अब तीसरी लाइन चलेगी ये वाली, तो अब a में क्या आ चुका है, तो a में आ चुका है, यहाँ पर क्या होगा 15, तो यहाँ पर a में क्या है, अब यहाँ पर आपको a में देखना है, थर्ड लाइन में a में क्या है 15 है, क्योंकि अभी हमने ये लाइन चलाई ना, तो अब a में 15 हो चुका है, तो 15 - 8 करेंगे, ठीक है। तो a में 15 - 8 और b की वैल्यू 8 हो चुकी है, ठीक है। तो अब a की वैल्यू क्या आएगी, 15 - 8 7 आएगी, और यहाँ पर सेम यही चीज अपडेट हुआ है। तो जब हम 15 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो 8 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी योर आंसर, तो यहाँ पर 1 जा जाएगा और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर 7 बच रहा है ना, अब यहाँ पर पॉइंट लगा के कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो पॉइंट तो लेगा ही नहीं ना, क्योंकि देखिएगा फ्लोर डिवीजन में दोनों इंटीजर में वैल्यू है 15 और 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज आपकी क्या हो रही है, अपडेट होती जा रही हैं। आपको पुराना डेटा यूज नहीं करना है, जैसे यहाँ पर डेटा चेंज हुआ
ए का वैल्यू चेंज हुआ, उसी वैल्यू को नेक्स्ट में यूज करना है, फिर वो इस तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसका एक और हम एग्जाम्पल देखें, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ए में क्या है, बी है, और बी में क्या है, सी है, और सी में क्या है, 2 है। ठीक है, और ए कॉमा बी, और इसमें हम असाइन करते हैं b+1 कॉमा c+1 या c+2। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो a कॉमा b कॉमा c। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा, तो बिल्कुल ये आपको ये वैल्यूज प्रिंट करके दे रहा होगा। तो इसको समझते हैं, चलो इसको डिकोड करते हैं कैसे कर रहा है। देखो तीनों में कौन सी वैल्यूज है, ए बी सी, तीनों में यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर में लिखा है ना, तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर, तो देखो इधर से शुरू करो करना, इधर से आप शुरू करो। तो सी में क्या है, तो आप बोलोगे सी में 2 है। ठीक है, अब बी में क्या आ जाएगा, क्योंकि सी असाइन है बी में। ठीक है, तो बी में भी 2 आ जाएगा, और अब बी में 2 है तो ए में क्या आ जाएगा, तो ए में 2 आ जाएगा, क्योंकि बी में 2 है तो बी किस में असाइन है, ए में। ठीक है, तो ए में 2 आ गया, तो इसका मतलब तीनों में क्या आ गया, आप कहोगे कि ए बी और सी, इन मतलब तीनों की वैल्यूज क्या होंगी, 2 होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ ए कॉमा बी का यूज किया गया है, किसका, ए कॉमा बी का यूज किया गया है। क्या हुआ है कि ए में क्या है, ये वाली वैल्यू, और बी में क्या है, ये वाली वैल्यू है। दैट मीन्स कि ए में अब हमारे पास बी में क्या है, 2 है, तो 2+1 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 3 हो जाएगा। तो ए में अब क्या असाइन हो चुका है, 3 असाइन हो चुका है, एंड बी की वैल्यू क्या हो गई है, तो बी की वैल्यू हो गई है सी, सी क्या है 2, और 2+2 तो बी की वैल्यू 4 हो गई है। ठीक है, तो ए में क्या है, 3 है, बी में क्या है, तो 4 है, और सी की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 है, तो ये चीज प्रिंट हो गई है। ठीक है, स्क्रीन पर कि देखो मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक करी है, सिंटेक्स एरर। अगर आप इसको ऐसे स्पेस लगा के लिखोगे ना, तो ये आपके में भी एरर देगा। देखो आप इसी मिस्टेक से सीखो। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिस्टेक वाली वीडियो भी है, और कहीं ना कहीं मैं जानबूझकर भी कभी कभी मिस्टेक कर रही हूँ, तो बिल्कुल मिस्टेक वाली वीडियो भी है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि ऐसे कर देते हैं, तो ये स्पेस नहीं दे सकते हो आप बीच में। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो अब ये हमारा रन हो जाएगा और हमें 1 देगा एन की वैल्यू। बट कैसे, आपका आंसर होना चाहिए कैसे 1 आ रहा है, तो आप इसको डिकोड करो, इसको सॉल्व करके देखो कि इसका आंसर 1 आ रहा है, तो आ कैसे रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे कि -10 है। ठीक है, यहाँ पर फ्लोर डिवीजन लगा है, तो जब हम n में क्या करेंगे, n फ्लोर डिवीजन को 3 करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा कि -10/3 करेंगे, तो इसका आंसर हमें -4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है, तो जब 3 को 10 से करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है, तो वो इंटीजर वाला पार्ट लेगा, और बस इंटीजर वाला पार्ट लेगा, क्योंकि वैल्यू किसमें है, इंटीजर में है, सारी वैल्यूज इंटीजर में है, तो इंटीजर वाला पार्ट लेगा। लेकिन क्योंकि माइनस में है तो इसका आंसर किस में आएगा, एक कम आएगा, तो -4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे तो n = n+5 है, तो बेसिकली -4 + 5 हमें क्या मिल रहा होगा, प्लस का 1 मिल रहा होगा, राइट, क्योंकि 5 बड़ा है। अब यहाँ पर आएंगे तो 2 माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि n = ठीक है, इस वाली लाइन की बात कर रही हूं मैं, n = n × और सबसे पहले 2 - n को हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू क्या है, तो हमें पता है 1 है, इनटू 2 - 1, अब 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 और इनटू 1, तो अब n हमारे पास क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। तो ऐसे वैल्यूज अपडेट होती जा रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर हम एक लास्ट एग्जाम्पल लें इसका, ठीक है, वो ये कि अगर मान लो कि m में क्या है, तो 6 है, और m+ और उसमें हम असाइन करेंगे किसको, m × 2 को असाइन करेंगे। ठीक है, और m- असाइन करेंगे, सॉरी m- और उसमें क्या असाइन करेंगे, 5 को असाइन करेंगे, और हम इसमें प्रिंट करेंगे किसको, m को प्रिंट करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो चलो पहले समझते हैं इसका आंसर हमें क्या मिल रहा होगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो ये चीज होगा कि m में क्या होगा, 6 होगा, m में क्या होगा, 6 हो
यहाँ पर जो वैल्यू आपको दे गई है कि m इज इक्वल्स टू m प्लस और m इंटू 2, देखो ऐसे मैंने लिखा ना, तो सबसे पहले मैं इसको ब्रैकेट में कर लूंगी, ठीक है। अब 6 प्लस 6 इंटू 2, ठीक है। अब क्या होगा, 6 प्लस 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो अब इसको ऐड कर लो तो ये हमारा 18 आ जाएगा। तो अभी करंट में दूसरी लाइन जब परफॉर्म हुई है तो m की वैल्यू हो चुकी है 18, m की वैल्यू अभी क्या है 18 है। अब थर्ड लाइन जब चलेगी तो यहाँ पर -5 हो रहा है, ठीक है। तो हम 18 में से -5 कर लेंगे तो कितना आएगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 13 आंसर आएगा। तो यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। तो इसका आंसर 13 आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़े किन क्वेश्चंस की तरफ, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। मॉडुलस वाले क्वेश्चंस, तो अगर मान लो कि a में 10 है और a मॉडुलस उसमें असाइन करते हैं 3 प्लस 2 को एंड प्रिंट कर लेते हैं उसमें क्या, a को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मॉडुलस का काम क्या होता है, रिमाइंडर रिटर्न करके देना आपको। बेसिकली वो क्या करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करके दे रहा होगा। तो अब इसका आंसर 0 क्यों आया, तो लेट्स डिकोड इट। तो 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि a में क्या है, तो आप कहोगे 10 है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। तो a इज इक्वल्स टू a मॉडुलस 3 प्लस 2, क्योंकि यहीं पर सब कुछ हो रहा है तो इसको हम ब्रैकेट लगा लेंगे। जैसे ही कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा ना, हम उसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब a की वैल्यू आप बोलोगे कि अभी तो 10 है, मॉडुलस अब ये 5 है। अब 5 से जब हम 10 को करेंगे तो पूर्णतः डिविजिबल है, मतलब कि यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 जा जाएगा और 10। अब ये क्या करता है, मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है तो हमें 0 दे देगा, ठीक है, 0। तो वही हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, 0 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हर एक टाइप के क्वेश्चंस अब हमने कर लिए हैं, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर मान लो a में b है और b में क्या है, c है, और c में क्या है, तो आप कहोगे 3,4 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, a, b को प्रिंट कराएंगे और c को भी प्रिंट करा लेते हैं। सो यहाँ पर जब हम इस चीज को प्रिंट कराएंगे तो ये हमें क्या दे रहा होगा, तो इस चीज को समझते हैं कि ये हमें ये चीज दे रहा है। तो इसको हम कैसे समझें, तो इसको हम ऐसे समझें जैसे कि a और b, अब ये क्या करेगा, इसको एक टपल की तरह देखेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये ऐसे लिखा होता ना a, b, c और उसमें अगर 3,4 होता तो ये हमें क्या दे रहा होता, एरर दे रहा होता। कहता कि मतलब यहाँ पर 3 वेरिएबल है ना कॉमा लगाकर, तो यहाँ पर भी एक और वेरिएबल, यहाँ पर एक और वैल्यू होनी चाहिए थी जो जिसमें c में असाइन होगी वो वैल्यू अगर होती तो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं और यहाँ पर 3 वैल्यू होनी चाहिए थी, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्यों सही है, ये चीज मैं बताना चाहती हूँ। ये इसीलिए सही है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 3,4 एक लिस्ट की तरह चल रहा है, कैसे, सॉरी, टपल की तरह चल रहा है। ये 3,4 कैसे चल रहा है, तो आप कहोगे एक टपल की तरह चल रहा है। कैसे चल रहा है, एक टपल की तरह चल रहा है। I don't know what happened with that. तो अब देखो ये 3,4 कैसे चल रहा है, तो आप बोलोगे एक टपल की तरह चल रहा है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर ये एक टपल की तरह चल रहा है, ठीक है। तो ये टपल जो है ये तीनों में असाइन हो रहा है। कैसे असाइन हो रहा है, तीनों में असाइन हो रहा है, इसलिए तीनों की वैल्यू ये आ रही है क्योंकि ये टपल की तरह असाइन हुआ है। ये टपल बना लिया इसने खुद को और ये तीनों में असाइन हो रहा है 3,4, इसमें भी 3,4, क्योंकि यहाँ पर सही से देखोगे तो यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। अगर कॉमा लगा होता तो ये हमें क्या दे रहा होता, एरर दे रहा होता। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से, अगर यहाँ पे एक सेकेंड में इसमें डिफरेंस बताना चाहूँ तो इसका डिफरेंस अगर मैंने यहाँ पर यहीं पे कर लेते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया होता और यहाँ पर भी क्या करती, कॉमा लगा देती, तो ये मुझे एक एरर दे रहा होता। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है और 2 ही वैल्यू असाइन की है, तो ये आपको एक वैल्यू एरर देगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड 3, मतलब इसको 3 यहाँ पर वैल्यू चाहिए थे 3 वेरिएबल, लेकिन आपने कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसीलिए ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर ये लगाया, असाइन किया, तो अगर आप इधर से शुरू करो तो ये क्या करेगा, 3,4 को एक लिस्ट बना लेगा और 3,4 सी में असाइन है, फिर बी में असाइन है, फिर बी की वैल्यू ए में असाइन है, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। अगर हमने इस तरह किया तो इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। तो इसका आंसर ये आएगा। अब ये कैसे आ रहा है, ठीक है, अब ये चीज कैसे हो रही है, इस चीज को समझो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तब वहां पर हमारा दिमाग नहीं काम करता है या फिर हम गलत कर देते हैं, ठीक है, हमें समझ नहीं आता या कंफ्यूजन की वजह से। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि ए में, अब इधर से शुरू करो, सबसे पहले किधर से, इधर से शुरू करो। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि सी में क्या असाइन है, तो आप क्या बोलोगे, तो मैं बताऊंगी कि सी में 4 असाइन है। क्या असाइन है, 4 असाइन है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ पर देखो इधर से शुरू करेंगे ना, इधर से, तो यहाँ पर देखो ये दोनों को पहले देखो, ठीक है, बी कॉमा सी, ये 2 वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वैल्यू है, ठीक है। तो बी में क्या असाइन है, 3 असाइन है, और सी में क्या असाइन है, 4 असाइन है। समझ में आया, आया होगा ऑफ कोर्स। देखो यहाँ पर देखो, इधर से शुरू करते हैं, तो जब हम इधर से देखेंगे तो ये, इसको मान लो ऐसे तुम कर लो खुद के लिए समझने के लिए। तो देखो यहाँ पर b कॉमा सी है, ये 2 वेरिएबल है जिसकी यहाँ पर 2 वैल्यू असाइन हुई है। तो 3 किस में असाइन हुआ है, b में, और 4 किस में असाइन हुआ है, c में, ठीक है। तो b और c की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 3 आ रही है और 4 आ रही है। इतना समझ में आया। अब a का यहाँ पर क्या हो रहा है, a क्या कर रहा है, b और c की वैल्यू को ए में असाइन कर रहा है। मतलब ए में क्या असाइन है, तो बी कॉमा सी की वैल्यू असाइन है। क्या असाइन है, बी कॉमा सी की वैल्यू असाइन है ए के अंदर, ठीक है। इसीलिए ये हमें किस में आंसर दे रहा है, एक टपल की तरह आंसर दे रहा है। 3,4, बी की वैल्यू 3 है और ए की, सी की वैल्यू 4 है, इसलिए हमें ये इस तरीके से आंसर दे रहा है। अगर इसको और मैं थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ समझाना चाहूँ तो इसको मैं कुछ ऐसे समझाती हूँ, बताती हूँ, मतलब कि यहाँ पर अगर हम इस चीज को हटा दें, ठीक है, और एक सेकेंड यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, b की वैल्यू को 3 कर दूँ, ठीक है, और c की वैल्यू को 4 कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, कॉमा लगाकर ये कर दिया, ठीक है। तो देखो कुछ यही काम कर रहा था वो भी, इससे पहले जो हमने किया, ठीक है, सेम आंसर आ रहा है ना। तो ऐसा ही कर रहा है, क्या कर रहा है, बी और सी की वैल्यू तो अलग असाइन हो, लेकिन ए में क्या हो रहा है, ये तीनों जा रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ ना, तो ये इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। इस लाइन को समझो, ठीक है, इस लाइन में यही चीजें हो रही है कि ये इस तरीके से प्रिंट कर रहा है कि सी की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है। तो अगर हमें जानना हो पर्टिकुलर वैल्यू भी, तो अगर हम बी की वैल्यू, मैं क्या बोल रही हूँ, तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो बी की वैल्यू 3 है, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, 3 है, और सी की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, क्या है, 4 है। और अगर मैं कह रही हूँ ए कॉमा ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू देखो, ए में क्या असाइन है, यहां से देखो ए में ये बी और सी असाइन है। तो बी और सी, तो बी और सी की वैल्यू क्या है, आगे से पता चल रहा है कि बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इसीलिए ए हमें क्या देगा, 3,4 देगा, राइट, ठीक है। तो चलो यहां से चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चंस, तो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को यहीं पे कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर क्या है कि x में क्या है, ऑलवेज यहाँ पर असर्शन लिखा हुआ है। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो पहले असर्शन लिखा है, तो असर्शन को देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या है कि x डिवाइड ऑपरेटर y ऑलवेज गिव्स फ्लोट। तो हमें तो पता है ना कि डिवाइड ऑपरेटर हमेशा किस में आंसर देता है, तो आप बोलोगे फ्लोट में देता है। तो ये क्या है, ये ट्रू है, क्या है, ट्रू है। रीजन देखेंगे कि ये जो डिवाइड ऑपरेटर है ऑलवेज रिटर्न्स फ्लोट, तो हाँ, तो ये ट्रू है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब देखो असर्शन में ये वाला पढ़ो कि x और y और z, मतलब तीनों में क्या है,
0 असाइन हो जाएगा, ये बिल्कुल वैलिड है और ये ट्रू आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए ना कि मल्टीपल वेरिएबल में जैसे इधर से शुरू करो करना, तो 0 z में असाइन हुआ, अब y में क्या असाइन है z, तो z की वैल्यू 0 है तो वो भी y में असाइन हो जाएगी। अब x में क्या असाइन है y की वैल्यू क्या हो चुकी है 0। ठीक है, तो अब ये इसमें असाइन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल वैलिड है, ये ट्रू आएगा। रीजन क्या है, असाइनमेंट इज इवैल्यूएटेड राइट टू लेफ्ट। तो असाइनमेंट कैसे इवैल्यूएट हो रहा है, इधर से इवैल्यूएट हो रहा है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि मैंने बोला ना इधर से शुरू करो, तो राइट से लेफ्ट की तरफ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको हम करेंगे ऑफ कोर्स, कोडिंग करेंगे इसकी, देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इनिशियल स्कोर इज 50। क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं, इनिशियल स्कोर क्या है, तो स्कोर नाम का पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इनिशियल स्कोर कितना है 50 है, और बोनस ऑफ 20 इज एडेड एंड पेनल्टी ऑफ 5 डिडक्टेड, राइट पाइथन कोड यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर ओनली। तो देखो क्वेश्चन को पहले यहाँ पर हम डिकोड करते हैं, अपने माइंड में इसकी मैपिंग करते हैं। तो स्कोर क्या है, तो आप बोलोगे कि स्कोर जो है वो यहाँ पर 50 दिया है, तो स्कोर नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और उसमें हमने 50 एक वैल्यू को क्या किया, असाइन कर लिया। अब कह रहा है बोनस ऑफ 20 इज एडेड। अब देखो बोनस को चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर दो, या फिर बोनस नाम का क्या करो, बेसिकली चलो यहाँ पर क्या करते हैं, बोनस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें 20 कर लेते हैं। ठीक है, और पेनल्टी में क्या है 5 है, तो पेनल्टी में क्या है 5 है। अब क्या करना है, इनके ऊपर हमें पाइथन कोड लिखना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि स्कोर में, चलो वहां पे करके देखते हैं कोड पे, एक सेकेंड। इनिशियल स्कोर, तो स्कोर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे 50 को स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब बोनस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और बोनस में क्या करेंगे 20 को ऐड कर देंगे। उसके बाद पेनल्टी नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, पेनल्टी। ठीक है, सो पेनल्टी नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे 5 को स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने इतना लिखा, ये जो दिया हुआ है, अब क्या करना है पाइथन कोड लिखना है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कोर में हमें क्या करना है, ये चीजें हमें दी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्कोर में हम चाहते हैं कि स्कोर की वैल्यू में स्कोर नाम का, और उसमें हम क्या करा रहे हैं, माइनस करा रहे हैं किसको, पहले तो हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे किसको, बेसिकली हम ऐड करेंगे बोनस को। ठीक है, एंड बोनस को ऐड करेंगे, एंड उसके बाद क्या करेंगे, बोनस को ऐड करने के बाद जो स्कोर की वैल्यू आई है उसमें क्या कर रहे होंगे, स्कोर में हम माइनस करेंगे पेनल्टी को। पेनल्टी को अब क्या करेंगे, हम स्क्रीन पर स्कोर की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे कि स्कोर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे अब, तो स्कोर की वैल्यू ये आ रही है। तो अब इसको हम समझेंगे, ऑफ कोर्स इसको समझेंगे कैसे हो रहा है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आपने देखे हैं या आते जरूर हैं, तो इस चीज को समझते हैं कि स्कोर में क्या है, तो आप बोलोगे 50 है, बोनस कितना है 20, पेनल्टी 5 है। ठीक है, अब यहाँ से असली कोडिंग यहाँ पे शुरू हुई है। तो स्कोर में क्या है, तो स्कोर में 50 है और प्लस 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ऐड होके अब स्कोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 70 हो जाएगी। तो स्कोर में क्या है, अभी करंट में डेटा कितना है 70 हो चुका है, करंट में स्कोर का डेटा 70 हो चुका है। अब फिर से ये वाली लाइन चलेगी, इस लाइन में क्या हुआ है, स्कोर कितना है 70 है, और 70 माइनस कितना है पेनल्टी 5 है, तो अब कितना स्कोर हो चुका है 65 हो चुका है। तो अब क्या होगा, प्रिंट करोगे तो 65 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका रहा। अब इसका यही एक तरीका नहीं है कि सिर्फ यही एक तरीका इसी तरीके से करना है, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। तो एक तो ये तरीका था। अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं, अगर दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो इतना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, कि आप स्कोर नाम का एक वेरिएबल बना रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो 50 को असाइन करा रहे हो। ठीक है, और दूसरे स्कोर नाम के वेरिएबल में आपने क्या किया, 50 प्लस, एक मिनट, 50 प्लस 20 कर दिया।
बोनस ऐड किया, अब फिर स्कोर नाम का एक मतलब उसी वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू जो भी होगी 50 प्लस 20 और इसमें हम माइनस कर देंगे 5 को, तो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एक ये तरीका हुआ। हमने प्रिंट नहीं कराया ना, हम प्रिंट कराएंगे किसको, स्कोर को। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आंसर वही चीज आएगा जो अभी आ रहा था। ठीक है, 65। एक और तरीका क्या है, किस तरीके से कर सकते हो कि स्कोर में क्या करेंगे, 50 को असाइन कर देंगे, फिर उसमें हम 20 को बोनस ऐड करेंगे और उसमें माइनस कर देंगे किसको, पेनल्टी को माइनस कर देंगे। तो अब हम स्कोर की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट करेंगे SCOR, ये स्कोर। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अभी ये 65 देगा। तो ये सारे डिफरेंट वे हैं करने के, कोई एक फिक्स वे नहीं है कि ऐसे ही करना है, राइट। अब हम बात करते हैं नंबर इज डबल्ड एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर इज डबल्ड एंड देन रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 इज स्टोर्ड बैक, राइट द कोड। अब इसका क्वेश्चन का मतलब हम समझते हैं पहले कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन का मतलब जो है वो ये है कि नंबर इज डबल्ड, मतलब कोई भी नंबर है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिया 13, अब मैं उसको डबल करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 26 हो जाएगा। अब मैं उसका रिमाइंडर निकालूंगी कैसे, 6 से डिवाइड करके। तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैं मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करूंगी और डिवाइड करूंगी, तो जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वही हमारा आउटपुट होगा। अब इस प्रोग्राम को भी हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि एक तरीका ये है, जैसे कि एक तरीका ये है कि मान लो कि हमने कोई नंबर ले लिया, नम ले लेते हैं, नंबर ले लिया, उसमें हमने असाइन करा दिया 13, जैसे कि बताया आपको। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो इसमें कि आपको क्या करना है, डबल करना है नंबर का। तो आप क्या करोगे, नम का डबल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम उसको, उस नंबर को डिवाइड करवाएंगे ऑफ कोर्स। तो नम में हम क्या कर रहे होंगे, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके उसका रिमाइंडर हमें देखना है कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, अब हम अगर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर नम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें 2 आ रहा है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि कैसे। देखो, अब इस चीज को अगर आप समझो कि यहाँ पर 13 है, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन क्या कर रही है, 13 इंटू 2 करेगी तो 26 आ जाएगा। अब 6 का टेबल से क्या करना है, 26 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 4 जा 24 आएगा। अब यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। क्या देता है, रिमाइंडर, वो आपको स्क्रीन पर प्रिंट हुआ नजर आ रहा है। अगर एक और तरीका देखें इस क्वेश्चन को करने का, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप यूजर से इनपुट ले सकते हो कि नम में क्या करो, आप एक वैल्यू इंटीजर टाइप की क्या करो, यूजर से इनपुट ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यूजर को बोलोगे एंटर अ नंबर। ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, उस नंबर को एंटर कर देगा, राइट। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम उस वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, दुगना करना चाहते हैं, तो हम कर देंगे नम इनटू 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं कि नम में क्या करें, उसका रिमाइंडर हमें रिटर्न करके मिले। तो रिमाइंडर जब मिले तो वो 6 से डिवाइड होके आए, तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे नम को तो हमें यहाँ पर वो आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि हमें यूजर एज अ यूजर एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने कोई सिंटेक्स में गलती की है, ऐसा कुछ हमें बताना चाह रहा है, तो ऑफकोर्स हमने किया है। क्या किया है, देखो छोटी छोटी गलतियों से ही, यहाँ पर जो गलतियां हो रही है उसी से आप भी सीखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमने गलती की थी कि हमने स्ट्रिंग के अंदर, डबल कोट के अंदर नहीं बन किया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर को एंटर करेंगे। सॉरी, यहाँ पर अगर हम नंबर को एंटर करें, मान लो हमने 13 को एंटर किया, ठीक है, तो 13 को एंटर किया तो हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, हमने ऑलरेडी करके देख लिया है। ऐसे ही अगर हम दूसरा कोई नंबर एंटर करें अगेन, तो अगर हम यहाँ पर 20, यहाँ पर अगर हम 12 को ही एंटर कर देते हैं, तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, 12 को एंटर करने पे क्या मिलेगा, हमें 0 आंसर मिल रहा होगा। अब कैसे मिल रहा है 12 को एंटर करने पे 0, वो अगर आप देखना चाहो, जानना चाहो तो आप जान सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने कौन सी वैल्यू एंटर कराई, 12 एंटर कराई एज अ यूजर। अब 12 इंटू 2 जब करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। अब 24 को जब हम 6 से करेंगे डिवाइड, मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, तो हमें पता चलेगा ना कि हमें रिमाइंडर चाहिए।
तो 6 से करेंगे तो 6 से तो 24 पूर्णतः डिविजिबल है, तो मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 0। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ऑफकोर्स एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब तो आई थिंक हमने आज के वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, देखने को मिलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगी और वहां पर आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, किसकी, असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो वो आप डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तभी आपका लॉजिक बिल्ड होगा, तभी आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और एग्जाम में आप इजीली कर पाओगे, क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे। ऑफ कोर्स वो सारे क्वेश्चंस भी उसमें टाइप वाइज मैं दूंगी कि आपको वो सारे क्वेश्चन करने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लोगे अगर एग्जाम में आएंगे तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जाए।